दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एस्बा के जरिए आईपीओ को बिड किया जाता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। आपके ही बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो जाता है और अगर शेयर मिलते हैं तो पैसा कंपनी को जाएगा या फिर आपके ही बैंक अकाउंट में वो डीफ्रीज हो जाएगा। दोस्तों आईपीओ को अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है नेट बैंकिंग, और कुछ लीडिंग बैंकिंग कंपनीज जो कि नेट बैंकिंग ऑफर करती है, उनके नेट बैंकिंग के जरिए आप किस तरह से आईपीओ को बिड कर सकते हो, उसके लिंक को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, उसका एक स्नैपशॉट मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में इनिशियली रखने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो में आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड और अच्छे से अच्छे आईपीओ का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो एसबीआई के जरिए अगर आप नेट बैंकिंग एक्सेस करके आईपीओ को बिड करना चाहते हो, आपकी बैंक एसबीआई है और नेट बैंकिंग भी एक्टिव है, तो एसबीआई में ई सर्विसेज के अंदर एस्बा आईपीओ का लिंक दिया होता है। दोस्तों वहां जाके आप उसके जरिए आईपीओ को बिड कर सकते हो। वहां आगे आपको आईपीओ का लिस्ट मिलता है, फिर एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना है और आगे जाके यहां एक एक्स्ट्रा स्टेप है दोस्तों एसबीआई के अंदर। अगर आप इनिशियली कर रहे हो तो वहां आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है खुद को, जिसके अंदर आपको आपका डीमैट अकाउंट नंबर और पैन नंबर डाल के एक निक नेम भी देना पड़ता है, और उसके जरिए आप रजिस्टर जैसे ही करोगे फिर अगली बार हर बार रजिस्टर्ड यूजर को ही क्लिक करते हुए आप आईपीओ को बिड कर सकते हो एसबीआई के जरिए। यही अगर आप एचडीएफसी बैंक के जरिए करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू बार है उसमें नियर अबाउट सबसे आखिर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईपीओ एप्लीकेशन। उसे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फिर से सेम वही इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है और आप आईपीओ को बिड कर सकते हो एचडीएफसी के नेट बैंकिंग के जरिए। वही आईसीआईसीआई के नेट बैंकिंग के जरिए अगर आप आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको इन्वेस्ट ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन आईपीओ का ऑप्शन मिलता है, जहां जाके सेम इंफॉर्मेशन पुटअप करके आप आईपीओ को बिड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक्सिस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑनलाइन आईपीओ का ऑप्शन मिलता है, यहां भी आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है और फिर अगली बार हर बार आप रजिस्टर्ड यूजर को क्लिक करते हुए आईपीओ को बिड कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ लीडिंग बैंक्स है जिनके नेट बैंकिंग के जरिए आईपीओ को आप किस तरह से बिड कर सकते हो, ये मैंने आपके सामने जस्ट एक स्नैपशॉट रखा है। इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर नेट बैंकिंग और साथ ही साथ आज की डेट में यूपीआई के जरिए भी आप आईपीओ को बिड कर सकते हो, मतलब फोन पे वगैरह के जरिए भी आईपीओ को बिड कर सकते हो। वो वीडियो मैं जल्द ही लेके आ रहा हूं दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज हम एक आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं और 5 अलग अलग लेवल पे जैसे नॉर्मली हम करते हैं इस आईपीओ को हम रिव्यू करेंगे। एक आईपीओ आ रहा है रोलेक्स रोलिंग नाम का, और उस आईपीओ को हम यहां रिव्यू करेंगे दोस्तों 5 अलग अलग लेवल पे, जिसमें सबसे पहले कंपनी का हिस्ट्री और कंपनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट्स वगैरह के बारे में, और फिर देखेंगे आईपीओ के डिटेल्स क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी जानेंगे जो आज करंटली चल रहा है, और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का लिस्टिंग गेन कितना होने की प्रोबेबिलिटी है। और दोस्तों सबसे आखिर में मैं मेरा ओपिनियन दूंगा, क्लियर कट ओपिनियन, कि इस आईपीओ को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे, और आज हम रिव्यू करते हैं रोलेक्स रोलिंग आईपीओ को। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2003 के अंदर, मतलब एक अच्छा खासा हिस्ट्री वाला कंपनी है, एक लंबे ड्यूरेशन तक ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, और वो सेगमेंट कंपनी का है दोस्तों फोर्जिंग कंपनी है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए और बहुत से अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर के लिए फोर्जिंग एटम को मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर बेयरिंग्स वगैरह भी आते हैं। और दोस्तों अगर इस कंपनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज की डेट में कंपनी के पास है, जिसके अंदर 22 फोर्जिंग लाइंस है दोस्तों इस कंपनी के पास, और एक तगड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इतना कि नियर अबाउट 1,44,750 मैट्रिक टन पर एनम का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और दोस्तों ये कंपनी इस सेगमेंट की आपके जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया की 5वीं लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, 5th लार्जेस्ट कंपनी। हम सोच सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेंथ कितना तगड़ा है इस सेगमेंट के अंदर, और कंपनी का डोमेस्टिक लेवल पे एज वेल एज ग्लोबल मार्केट के अंदर भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की ओवरऑल बिजनेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये कंपनी रोल फोर्ज बनाती है, इसके अलावा मशीन बियरिंग्स के अंदर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ये कंपनी। दोस्तों कंपनी अक्रॉस द इंडस्ट्री सर्व करती है खुद के प्रोडक्ट्स को, जिसके अंदर पैसेंजर व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इसके बाद में ऑफ हाईवे व्हीकल्स है, इंडस्ट्रियल मशीनरीज है, वाइन टर्बाइंस है, रेलवेज है। ये अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर के इतने डाइवर्सिफाइड सेगमेंट के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है दोस्तों। ये कंपनी का एक बहुत ही की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कंपनी का अगर हम प्रोडक्शन का रेंज यहां अगर देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ही तगड़ा कंपनी का प्रोडक्शन रेंज भी है, जिसके अंदर कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट बनाती है, फिर हॉट फोर्ज बनाती है, फिर मशीन अलॉयज है, स्टील बियरिंग्स है, जिनका वेट का अगर हम ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर देखें कि कितने वेट में ये प्रोडक्ट बनाती है, तो 100 ग्राम से लेके दोस्तों 163 किलो तक और उससे भी ज्यादा के वेट के प्रोडक्ट को बनाने का कंपनी का रेंज है, जिसके अंदर ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए ये कंपनी जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कैटलॉग है दोस्तों। इसके अलावा अगर 2020 की कंपनी के फिस्कल ईयर में जो भी कंपनी का बिजनेस हुआ है उसकी अगर हम बात करें, तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट के अंदर दोस्तों कंपनी ने 60 अलग अलग कस्टमर्स के लिए कितने 17 अलग अलग कंट्रीज के अंदर, कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी दोस्तों इस कंपनी का बहुत बढ़िया है। 17 अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर प्राइमरीली इंडिया के साथ यूएसए, फिर यूरोप, फिर इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, चेक रिपब्लिक है, थाईलैंड है। इस तरह के अलग अलग 17 कंट्रीज के अंदर कंपनी के ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी कंपनी का बहुत तगड़ा प्रेजेंस है, जैसे मैंने कहा 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। इसके अलावा अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात की जाए, तो जो लिस्टेड क्लाइंट्स है उसके अंदर अगर तगड़े क्लाइंट की बात की जाए, तो जो हमें पता है एसआरएफ इंडिया है, इसके अलावा शेफलर इंडिया है, टिमकेन इंडिया है, ऐसे कुछ खास कंपनी के क्लाइंट भी है दोस्तों। ये कंपनी का बहुत ही की स्ट्रेंथ है कि इस कंपनी का वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और क्लाइंटल बेस भी बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखते हैं दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। दोस्तों ये कंपनी के फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 2018 में कंपनी का टोटल एसेट नियर अबाउट 803 करोड़ था, 2019 में वो 782 करोड़, 2020 के अंदर 686 करोड़ और 2021 के अंदर 671 करोड़ कंपनी का अभी 6 महीने का 2021 का ये डेटा है, कंपनी का ओवरऑल एसेट है। टोटल रेवेन्यू की अगर बात की जाए इस कंपनी के, तो 2018 के अंदर 792 करोड़, 2019 के अंदर 911 करोड़, 2020 में कंपनी का 675 करोड़ का रेवेन्यू था और 2021 में अभी तक 225 करोड़ का रेवेन्यू है। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए दोस्तों, तो 72 करोड़ का नियर अबाउट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में था, फिर 59 करोड़ का 2019 में था, 52 करोड़ का 2020 में था और अभी तक नियर अबाउट 25.31 करोड़ का 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कंपनी का दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए तो 0.90% है। और दोस्तों इस आईपीओ का ओवरऑल मोटिव भी वही है कि कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग है उन्हें और कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर इस आईपीओ के जरिए जमा किया हुआ पैसा कंपनी यूटिलाइज करेगी। तो दोस्तों अब देखते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे लिए दे रहा है, जिसके अंदर सबसे पहला ये आईपीओ ओपन हो रहा है 28 जुलाई को और क्लोज हो जाएगा 30 जुलाई को। दोस्तों आईपीओ के प्राइस बैंड की अगर बात की जाए तो 960 से 970 रुपए पर इक्विटी शेयर है, 970 से ही हमें बिड करना है, जो कि मिनिमम लॉट साइड है 15 शेयर्स का। अगर उसे हम कंसिडर करते हैं तो 14,550 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एक लॉट के लिए। और दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा इस आईपीओ को एक लॉट में ही बिड करना बेटर रहेगा, क्योंकि ये आईपीओ आराम से ओवर सब्सक्राइब होने वाला है दोस्तों, और अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ये कंपनी का अलॉटमेंट जो है 4 अगस्त को होने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी है, ये टेंटेटिव डेट्स होती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर किसी को शेयर नहीं मिलते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में उनके पैसे डिफ्रीज हो जाएंगे, अनब्लॉक हो जाएंगे 5 अगस्त को। 6 अगस्त को कंपनी डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट करेंगी जिन्हें जिन्हें शेयर मिलते हैं। और दोस्तों आईपीओ लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी है 9 अगस्त को। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है इस आईपीओ के।
अब चलते हैं दोस्तों इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो कि हमें एक जस्ट स्नैपशॉट देता है, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम के जरिए ये हम कंसिडर करके चल सकते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 25 तारीख को 500 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, अभी के लिए ठीक ठाक है, पर प्रोबेबिलिटी है, मेरा ये सोचना है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रो करेगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी है। और सबसे आखिर में दोस्तों मेरा ओपिनियन, तो दोस्तों मैं इतना इस कंपनी का जो अभी तक गुणगान कर रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे कि ये कंपनी का आईपीओ मेरे तरफ से तो आपके लिए 100% आप इसे बिड कर सकते हो, करना ही चाहिए। और दोस्तों ये आईपीओ या ये कंपनी है जिसे आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इस आईपीओ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरा तो थम्स अप है, इस आईपीओ को जरूर से जरूर बिड कीजिए, और जैसे मैंने आपसे कहा ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स के जरिए इस आईपीओ को बिड कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनेगी आपको इस आईपीओ में शेयर मिलने की। और उसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों, जिनके जिनके डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कीजिए और फ्री डीमैट अकाउंट आप मेरे साथ ओपन कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, इस आईपीओ रिव्यू और अलग अलग मार्केट के कंसेप्ट्स के बारे में आपका क्या सोचना है, आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, एक नया वीडियो मैं अभी आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर आईपीओ को नेट बैंकिंग और फोन पे या यूपीआई के जरिए किस तरह से आप बिड कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से एक विनती, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।